मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम 2। यस दोस्तों, फाइनली आई डिड इट। मतलब देख लिया मैंने। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि सुबह का शो और अगर थिएटर की भीड़ की बात करूँ मैं, तो जो लोग यूट्यूब पे निगेटिविटी फैलाना चाहते थे वो भी गए होंगे। डेफिनेटली रिव्यू करना है उनको तो वो भी गए होंगे थिएटर्स में, और उनको आंसर मिल गया होगा कि दृश्यम 2 का जलवा क्या है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अर्ली शो और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मूवी को मिलना अपने आप में ही एक कहते हैं ना कि एक अचीवमेंट है। एनीवेज, बात करते हैं इस मूवी के बारे में। अब देखो, विजय और उसके परिवार के बारे में तो आपको पता ही है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। देखो, अक्षय खन्ना का एक ऐसा कैरेक्टर है, इसको पहले से ही विजय पे और उसके फैमिली पे डाउट है। जब वो केस रीओपन करते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ तब्बू, और विजय की जो हरकतें हैं, मतलब समहाउ देखो, आप कुछ उन्होंने छुपाया है। जैसा कि विजय का उस मूवी में पहले पार्ट में भी एक डायलॉग था, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पार्ट 2 में भी उसने एक ऐसा सीन है कि वहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पीछे अब ये लाइफ टाइम के लिए वो केस बनी है और ये हम कभी नहीं उससे बाहर आएंगे। मतलब देखो, इससे एक बात समझ में आती है कि भले उसकी फैमिली डरी हुई है और वो भी है, वो बात नहीं है, लेकिन उसके पास प्लान पे प्लान है। ऐसा नहीं कि वो उसको ये नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऐसा एकदम ही कुछ नहीं होने वाला है, मतलब लाश छुपा दी तो सब कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं है। उसके मन में और भी बहुत कुछ है। वो एक ऐसा बंदा है जिसको फोर्थ फेल है, वो ऐसा दिखाया है जैसा कि आप लोग जानते ही हो। और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो उसका दिमाग है, उसके दिमाग के साथ ये पुलिस कितना खेलने की कोशिश करे। तो यही एक आप कह सकते हो कि कैट एंड माउस वाला ही, थोड़ा सा चूहे बिल्ली वाला ही हमें समहाउ ये गेम लगता है। पर जैसे ओल्ड पुलिस वालों को भी बुलाया जाता है इनके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करने को, और बहुत ज़्यादा ही ताकत के साथ इस बार वो पुलिस फोर्स इनके पीछे पड़ी है। तो ये कैसे बचेंगे, क्या सच में ये बचेंगे या नहीं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो, मेरे हिसाब से तो मैंने कोई भी स्पॉइलर देने की नहीं कोशिश की है। देखो दोस्तों, मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। यस। स्टोरी के बारे देखो, अगर काम की बात करो तो चाहे वो अक्षय खन्ना हो, तब्बू हो और अजय हो, एक सैल्यूट तो बनता ही है। नहीं, डेफिनेटली वो अपने काम को लेकर, और मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ, जो अक्षय खन्ना और अजय देवगन वाली जो डायलॉग डिलीवरी है ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। और जो तब्बू का इस बार का अंदाज है, वो जिस तरीके से आई है, उसको पता है कि इनका ही हाथ है इस सब में, तो कैसे उसको अब एक्सपोज करना है। उसका दिमाग का मतलब ये हो चुका है ना कि भाई अभी तक मुझे कैसे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मेरे बेटे के, तो अब क्या होगा क्या नहीं। और जिस तरीके से पुलिस फोर्स इस बार इनके अगेंस्ट आई है ना, मतलब पहले पार्ट में आपने देखा होगा वो सीन जहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता है, वो सीन कुछ भी नहीं था रे इस मूवी की, अगर हम बात करें ना इस अकॉर्डिंग। क्योंकि जिस तरीके से वो भी इस बार आए हैं ना कि भाई सबूत, क्योंकि रीओपन किया है, मतलब इनको बहुत कुछ मिला है ऑब्वियसली। तो क्या होता है, कैसे अजय देवगन, आई मीन कौन जीतता है, आपको इसके लिए ये मूवी देखनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। और इसका स्पॉइलर मैं 20 दिन तो दूंगा भी नहीं भाई, सच्चे दिल से बोलता हूँ। मुझे मूवी ये नहीं करनी है। और अगर मैं ऑफिशियल ओरिजिनल दृश्यम 2 की बात करूँ तो मुझे स्टोरी पता नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने वो मूवी देखी ही नहीं थी। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। सॉरी फॉर दैट। पर मैं स्पॉइलर फ्री ही रिव्यू दूंगा, ये मैंने पहले ही बोला था। भाई सच्चे दिल से बोलता, आप बोलेगे फिर 3.5 स्टार क्यों? क्योंकि देखो, एक बात है, चाहे कुछ भी हो, ये रीमेक है, इसीलिए 3.5 स्टार दूंगा मैं। सबका एक्टिंग अच्छा है, मूवी काफ़ी बेहतर है, बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन 5 में से 5 या फिर 5 में से 4 भी मैं किसी रीमेक को नहीं दे सकता यार। बस, अगर बाकी तो मुझे कोई इस मूवी से शिकायत नहीं है। ये मूवी थिएटर वॉच है भाई भाई, OTT वाली नहीं है। आपकी मर्ज़ी, अगर देखना है तो देखिए, वरना आपकी मर्ज़ी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपने ये मूवी देखी तो बताइए कैसी थी। थैंक यू।